मैं ज़्यादा ट्रेड तो नहीं करूँगा। दो तीन ट्रेड अगर बढ़िया मिल जाएगी तो बताऊँगा आप लोगों को। एक ट्रेड अपने को मिल सकती है इस पे, यूरो यूएसडी पे, बाय के लिए। यूरो यूएसडी में एक बाय के लिए ट्रेड मिल सकती है। देखते हैं एक इंटर टकरा के ऊपर से नीचे नहीं आ जाए। रीजन मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे बाय के लिए जाने का क्या रीजन था यूरो यूएसडी में। टोटल दो या तीन ट्रेड ही दूंगा मैं, थोड़ा सा थक गया हूँ मैं आज पूरे दिन से, तो वही है। बाकी क्या चल रहा है आप लोगों का? बढ़िया चल रहा है? कोई समस्या परेशानी दिक्कत किसी को? एनीवन? जो चीज़ बताई गई है वो समझ में आ रही है अभी तक की सारी, जो सारे वीडियोस डाल रखे हैं वो देखे आप लोगों ने? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा क्या चल रहा है? ये सुनो, पेट के पीछे का लॉजिक कौन मतलब समझेगा, क्या कहानी थी? अकाउंट सर बताओ, अकाउंट लॉजिक बताओ अकाउंट हो गया सर। सर। सेलिंग मोमेंटम का 100% और मल्टीपल टचेस के साथ रिजेक्शन डाउन साइड आया था, उसको मैच किए थे। ठीक है, पास्ट में जो बड़ी सेलिंग थी यहाँ पे, सर ट्रेडिंग पे करें काइंडली सर। हाँ मैं दोनों में लगा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो चीजें देखी, एक तो ये हाई देखा, ये लो देखा, मल्टीपल टचेस देखे, ठीक है। और इसी को मैंने उठा के क्या किया, कॉपी कर दो इधर आगे पेस्ट कर लो। पेस्ट नहीं होगा? अच्छा, लाना ही पड़ेगा। इसको आप आगे लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा आगे। दिख रहा है आगे क्या किया अपन ने, उसी को एग्जैक्ट मल्टीपल टचेस, और ये इस बड़े स्विंग का भी 2x हो रहा है इस वाले एरिया पे। अभी नीचे से ट्रेड और हमारी बन सकती है, लेकिन वो निकल गए लगभग लगभग इसके 2x से। दिख रही है आपको? अगर यहाँ पे अगर नीचे अगर कहीं ना कहीं कुछ होता तो हम कर सकते थे ऐसे फिर से बाय के लिए, लेकिन एक बार उस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा खा लिया है, झटके लग गए वहां से मार्केट को दो तीन, तो गड़बड़ हो सकती है। हम्म, ऊपर जगह बच रही है ये, इस वाले एरिया तक मेरे हिसाब से जाना चाहिए। किस वाले एरिया तक? ये इस वाले एरिया तक। ठीक है, अगर यहाँ तक जाता है तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ सोचेंगे फिर, क्योंकि प्राइस अभी एक इस वाले एरिया को ब्रेक किया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किया है, तो अगर वहां से अगर फॉल करता है तो सोच लेंगे कुछ ना कुछ, पर ये कि वहां तक जाना चाहिए। जब तक वहां तक जाएगा जब तक मजा नहीं आएगा। छोटा वाला पुल बैक भी इनसाइड वाला जो है वो ये वाला भी लगभग लगभग पूरा हो रहा है उसी वाले एरिया पे। उसके 50% से भी मार्केट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक प्राइस इस वाले एरिया पे नहीं आता तब तक
थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम, क्योंकि 1, 2 और 3 वाला सिनेरियो भी कंप्लीट हो रहा है उस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं। ये समझते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल ले जाने के लिए क्यों ट्राई कर रहा हूँ, उसके पीछे की कहानी ये है। एक याद ले लो या फिर आप इसको ले लो, एक ही बात है दोनों में से किसी को भी। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इस लो को ब्रेक करके मार्केट ने नया लोअर लो बनाया, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो अब मत करना कोई भी, क्योंकि कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उस वाले एरिया को ब्रेक किया है, तो रिस्की हो जाएगा मामला। एक कैंडल एक्स्ट्रा और आ सकती है वहां पे, और ये वाला एरिया सपोर्ट इधर काम करके कैंडल को ऊपर की ओर पुश कर सकता है। तो आप लोग कोई भी एंट्री नहीं बनाना। मैंने बना दी बहुत गलती से, बहुत ज्यादा गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्योंकि कैंडल का जो लास्ट टाइम पे जो स्पाइक था, वो चीज मैं आप लोगों को मना करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो लास्ट टाइम पे कुछ कैंडल अगर बहुत खतरनाक तरीके से स्पाइक मारती है ना, तो वो एक दिक्कत वाला काम होता है, ठीक है। ये मेरी गलत एंट्री, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। कैंडल क्लोजिंग इस वाले एरिया पे होनी थी, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है आपको, इस वाले एरिया पे, तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसे कंडीशन में हमारी कैंडल जो है पूरे घूम के ऊपर ग्रीन बनने की कोशिश करती है, क्योंकि जो हमारे जो सपोर्ट होता है वो, सॉरी, जो हमारे रेसेंस होता है वो प्राइस को, मुझे आपके कॉन्टैक्ट्स में कोशिश नहीं दिख रहा, आपको किसको मैसेज भेजना है? किसी को नहीं भेजना है, बंद कर दो। You have new messages in 17 conversations. First, बस कैंडल ने रिएक्शन लाइक 50% से ऊपर क्लोजिंग दी है, देखेंगे थोड़ा सा। यार यहाँ से मार्केट में बड़ी बाइंग आनी चाहिए यूरो यूएसडी में यार। साला 64% कर दी है। यूरो जीबीपी पे कुछ मिल जाएगा क्या? पोस्ट वाली बाइंग। ये थोड़ा सा किसी एक साइड निकले तो मुझे समझ में आया। अभी है ना, ये एक छोटा सा ट्रिंगल बना रहा है यहाँ पे, प्राइस ये हो गया तुम्हारा। तो इसको जब तो ये बढ़ जाएगा, ब्रेक करेगा, तो मजा आएगा किसी न किसी साइड। अभी यहाँ पे जिगजैग में मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, नहीं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ। यूरो एचडी पे तो 58% हो गया, मतलब नहीं ट्रेड करने से। यूरो जीबीबी पे हाँ सोच सकते हैं कुछ ना कुछ। किससे क्या चल रहा है सभी लोगों को ये बताओ पहले तो। माइक ओपन कर लो थोड़ी देर के लिए। मार्केट बहुत खुद से काम कर रहे हो तो कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं बढ़िया वाले, नहीं मिल रहे? यस यस सर। सर मैंने थोड़ी स्ट्रेटजी भी अपनी चेंज कर दी सर। मैं बड़े टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ पुरानी चीजों के साथ साथ, तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है सर। सर क्या छोटी लिमिट का यूज कर सकते हैं? प्रॉफिट की सर 5 मिनट में एक्यूरेसी बढ़िया बढ़ रही है सर। मैं है ना यहाँ पर नीचे से बाइक ले जाने की सोच रहा था, लेकिन कैंडल पहले ही घूम गई।
ये जो मार्केट ने zigzag किया है इसके 2x से, मतलब प्राइस अगर नीचे इस वाले एरिया तक आता है तो हालांकि आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। सर पिछले वाले ट्रेड का रीजन एक बार फिर से बता दें। किस वाली डेट के पीछे का रीजन? जो प्रीवियस बता एक्सपोर्ट दीजिए। लीड रुक जाओ एक मिनट मेरे भाई। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है? हम्म, देखो एक लॉजिक तो है यहाँ पे सेल के लिए जाने के लिए, लेकिन वो बहुत टाइम से उस वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया नहीं है इस वाली कैंडल पे, तो रिस्क में नहीं ले सकता, नहीं तो मैं बोल देता अभी कि आप लोग सब यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ले लो। ठीक है, लॉजिक बताऊं उससे पहले मुझे बताओ कि भैया कौन सी वाली डेट के बारे में पूछ रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले? ये जो प्रीवियस वाले में एक जो ट्रेड ली थी पुट की बनाई थी वो वाली। किसमें सर बनाई थी यूरो मैंने? जीबीपी पे। सर यूरो जीबीपी पे। यहाँ पे तो नहीं बनाई मैंने इससे पहले। नहीं ये यूरो यूरो जीपीवाई ये वाली। जीपीवाई, यूरो जीपीवाई। यूरो यूएसडी में बनाई थी। यहाँ से सर सेल यूरो के लिए जीपीवाई, हाँ जी सर। जी जी। कोटेक्स में ले रहे थे ना। यूरो जीबीपी वाली ट्रेड ये रेड बनी है, पैसा देके गई है। बोला था ना मैंने कॉन्सेप्ट क्या था उसके पीछे का, वो भी समझाया था रहा एक मिनट में कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी किसी एक एरिया के आसपास देख लो, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वहां से क्या मार्केट में फॉलिंग आई है गंदी वाली, देख रहे हो? अब इसके पीछे की कहानी समझना, किसी एक एरिया पे मार्केट में क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रही है, और बार बार ऊपर वाले एरिया पे हमें क्या दिख रही है, जो ये कैंडल है ना रेड वाली, ये इससे पहले वाली आ जानी थी, लेकिन एक डोजी बन गई, एक अलग बात है वो। तो उसमें होता यह है कि जब प्राइस किसी एक सर्टेन एरिया पे रुक जाए और उससे ऊपर बार बार प्राइस जाने की कोशिश करे लेकिन विक्स दिखाए, तो मतलब क्या है कि प्राइस कहीं ना कहीं क्या करेगा, वहां से फॉल करने की कोशिश करेगा। और ये कहां तक फॉल करेगा? एक तो तुम्हारा ये वाला एरिया हो गया, लेकिन अपन इसको 3x में मान के चले तो मेरे हिसाब से प्राइस ने वो नीचे आना चाहिए, क्योंकि इस वाले एरिया को तो ब्रेक कर दिया है। देखते हैं, अगर यहाँ पे आता है तो हम बाय के लिए सोचेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसे घूम घाम के नहीं। सीधा अगर आ जाइए तो मजा ही आ जाए। साला नहीं देखे गया पैसा, रेट थोड़ी सी और ऊपर लग जाती तो मजा आ जाता। मैंने ऊपर सेल के लिए ट्रेड बनाई थी, लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी सी इस जगह पे लगी जहाँ पे ड्रॉ करवा गई वो, क्योंकि सपोर्ट विकम क्या बनता है, रेजिस्टेंस, वो भी हाई वॉल्यूम से ब्रेक करे तो, और नीचे जगह बच रही हो तो। क्या कैंडल नाच रही है वहां पे? हीरो जीपीओ पे कौन सी वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड बनाई थी मुझे बताओगे थोड़ा सा? इस वाली कैंडल पे सेल के लिए ट्रेड करने के लिए बोल रहा था ना मैं, कि यहाँ से जी सेल के लिए सर जाना नहीं चाहिए। सर, वो तो इधर ही बड़ा सेल के लिए मार्केट बोला है। था। ये वाली कैंडल थी हाँ शायद, इसी में से। हाँ यस सर। है ना? बताया था यार मैंने, इसके पीछे की कहानी कुछ ना कुछ तो बताई थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बोला था। सर वो निकल गया था लेवल से ऊपर थोड़ा सा। फास्ट वाली बाइंग का 50% लिया था मैंने। फास्ट वाली बाइंग का 50%।
केट जेपीवाई केट जेपीवाई पे इसमें वीक नहीं है, इसमें बहुत बड़ी वीक है, क्या कहानी है? 5 मिनट के लिए मार्केट में कोई रेट कैंडल आएगी क्या? आनी चाहिए कोई सी कैंडल, यहाँ पे आई गई साली। धोखेबाज 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 हो तुम। हम्म हम्म ये टकरा गई इस वाले एरिया पे, ऊपर की ओर पुश करेगी कहीं ना कहीं। यूरो एसडी पे रिटर्न नहीं है, अगर होते तो मजा आ जाता। हमें पुल बैक मिल गया था बड़ा वाला एक। इस पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि ये जहाँ से पैसा उठा रहा है ना उस वाले एरिया से मार्केट में बड़ी बाइंग है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा वाला प्रेशर आ सकता है, तो उसको देख के थोड़ा सा असमंजस में हूँ मैं। देखते हैं 5 की बाइंग सेलिंग का क्या लफड़ा है। कायदे के हिसाब से यहाँ से कहीं ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा स्विंग है उस बड़े स्विंग का 2x हो रहा है इस वाले एरिया पे। तो छोटी बाइंग तो नहीं आनी चाहिए यहाँ से, और जिस वाले एरिया से मार्केट पैसा उठा रहा है वहां से एक बड़ी बाइंग है। तो अगर इस कैंडल क्लोजिंग अगर कुछ ना कुछ हमें देती है परफेक्ट वाली कोई सी एंट्री, तो सोचेंगे कुछ ना कुछ। बाहर हो रही है अंदर हो रही है, निकल गई। मत लेना, कोई मत लेना। क्योंकि पास्ट के हिसाब से ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसके हिसाब से इसमें भी लिमिट कुछ एक जो बच रही है वो बच रही है कहाँ तक की, इस वाले एरिया तक की। तो होल्ड कर लेंगे तब तक के लिए, इसको यहाँ तक आने देंगे, उसके बाद ही इस पे ट्रेड करेंगे, है ना? यूरो जीबीपी पे ध्यान रखना। भाई साहब यूरो यूएसडी की कैंडल देखो एक बार, पूरी क्या बन गई, पूरी रेट से एकदम हाफ रेट, मतलब कहाँ से उठाई कहाँ तक गई और ऊपर पूरा घूम गई। मतलब प्रेशर बहुत अच्छा है, बड़ा पुल बैक लिया है तो मानना पड़ेगा। रिटर्न आ चुका है इसमें यूरो यूएसडी में, तो यहाँ पे हमें अगर कोई चीज अगर मिलती है तो सोचेंगे। क्या सेलिंग थी पास्ट में, एक ये वाला पुल बैक ले सकते हैं, उसका 50% मार्केट ने लगभग लगभग कर तो दिया है, हम तो ये मानेंगे कर दिया है। समझते हैं। हम्म, मैं यूरो जीबी पे सैलरी ले जा रहा हूँ। मैं
एंट्री इसी जगह बनी है ना, क्या ही बताऊँ मैं। बनाई कहाँ है, बनी कहाँ है? क्या हो गया? जगह बच रही है अभी और। क्या लॉजिक इसके पीछे का, जल्दी बताओ, कोई भी बताओ जल्दी फटाफट से। गैप बचे हुए थे। हाँ, पुल बैक लिया बैक भी है। बाद में अगला वाला फुल बैक छोटा वाला पुल बैक से। पुल बैक छोटा है सर, पहले वाला बड़ा था पुल बैक। हाँ छोटा पुल बैक। सर एक बात पूछना था। हाँ। कभी भी जो आपने बोला जगह बचती है, जब हम लोग को क्लियर गैप दिखता है उसमें लगभग लगभग 20-30 पॉइंट का, तो क्या हम लोग उसमें एक और डाउन साइड की जा सकते हैं? इवेंचुअली कंफर्मेशन भी ना हो, सिर्फ पुल बैक के बाद ही जा सकते हैं? सपोज कि ये रेड कैंडल बना। पुल बैक के बाद में ही, जैसे मान लो ये रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला, ओके, है ना? मतलब हम लोग को दिखता है ना कि गैप बचा, तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, पुल बैक पूरा होने तो उसके बाद में ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है ठीक है सर। है ना? सर जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? सर अभी पुल बैक जाना है केसी में? नहीं 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 नहीं, क्योंकि जगह लगभग पास में है ना, तो अपन ये मान के चलते थे कि 1-2 मिनट का गैप हो सकता है, लेकिन प्राइस ने उसको पूरा कर दिया। अगर तुम बॉडी टू बॉडी देखोगे तो वो उसका पुल बैक का 2x हो चुका है, और वहां से प्राइस क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो वो नहीं करना, वो गलती करोगे तो लपेटे जाओगे। बॉडी टू बॉडी देखोगे तो जगह बच रही है थोड़ी सी, लेकिन वो बहुत हल्का फुल्का रिस्क है वहां पे। नहीं मतलब बहुत हल्की फुल्की गुंजाइश है, रिस्क तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत हल्की फुल्की गुंजाइश है प्राइस को और नीचे आने की। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। एक मिनट रुकना। कौन आया? हाँ सॉरी, क्या कुछ समझा रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा था मैं, याद दिलाऊं। एक 5 मिनट, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, मैं यहाँ पे समझा रहा था कि जो भी सेना आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना, कि मार्केट में एक जगह बहुत सारे ऊपर से रिएक्शन मिल रहे हैं, तो ऐसी जगह पे आपको सेल के लिए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है, क्या है? जल्दी बताओ। कहीं ना कहीं माइनर टाइम फ्रेम में बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है, हाई वॉल्यूम के साथ में बन रही है, मार्केट नया हायर हाई बना रहा है, हर एक कैंडल में नीचे से हायर लो बना रहा है। अरे समझ में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? पुल बैक ले रहा है सर। हाँ, चैट जीपीटी पे ट्रेडिंग आएगी, चैट जीपीटी पे ट्रेड मिल सकती है आएगी। पूरे मूवमेंट का 50% भी आता है। सर माइक बंद करवा दीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आ रही है।
सब माइक बंद हो गया। नेटवर्क को बोल रहा है कि स्लो हो गया है। देखो जो एरिया मैंने बताया था उस एरिया से मार्केट में क्या हो रहा है। ट्रेड जीपीआई पे भी 5 वाले सेलिंग का 50% उठाया अपन ने और बाइंग के लिए कैंडल आई। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सारी चीजें, कोई कमी नहीं है चीजों की, लेकिन आई थिंक आज के लिए बहुत सारा हो चुका है। भाई कौन है ये दुष्यंत, कितनी वजह से आवाज आ रही? ट्रेडर स्टूडेंट। यार सो रहा हूँ, एक बात बता, तेरे से एक दिन मीटिंग से वाले नहीं आ रही क्या? बार बार लेट हो जा रहा है। मैंने हटा दिया उसको, बाहर कर दिया क्लास से। एक सेल का सेटअप दिखाई दे रहा है गोल्ड में। हल्का फुल्का सेटअप है, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ने डबल टॉप बनाया है ऊपर, तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे लास्ट वाली जो एक वीक बनी थी, सॉरी लास्ट वाला एक मोमेंट बना, उसके 50% से प्राइस टकरा के नीचे आ रहा है। तो एक बार अगर अपन थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा करके देखें और अगर कहीं ना कहीं लिमिट अगर पूरी हो रही होगी किसी एक सिनेरियो की, तो सोच सकते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन पहले समझना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं एक बार 15 मिनट में क्या चीजें हो रही है। 15 मिनट के हिसाब से ये वाली कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है। हम्म मामला थोड़ा सा पेचीदा है यहाँ पे। मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है वहाँ पे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है नहीं इस वाले एरिया पे, तो सोचने वाली बात है। देखते हैं चलो। छोटा सा एसएल, और अगर यहाँ से हमें अगर कुछ ना कुछ मिलता है तो इसका 2x एटलीस्ट यहाँ तक। एसएल थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एक ये है, इसको ब्रेक करना चाहिए इसने कैसे भी करके, और फॉल करना चाहिए तरीके से। कितनी कितनी होनी चाहिए सेलिंग? एक तो ये हो गया, तो इतना होने के बाद में यहाँ से कैंडल एक रिजेक्शन लेना चाहिए, फिर से फॉल करना चाहिए, या फिर इसका भी 2x हो सकता है। हाँ हो चुका है लगभग लगभग 2x। तो देखते हैं ये अगर आ जाए नीचे तो और मजा आ जाएगा। प्री फुल कर जाए तो क्या ही बात है फिर, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हुई है, 5 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ 5 मिनट के हिसाब से भी ऊपर कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ सोच सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस हमें एक सेलिंग का सिनेरियो दिखा है।
एटलीस्ट इतना तो दिखा है। जो पास्ट में जो मार्केट ने सेलिंग दिखाई उसका 50%। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। क्या बात है भैया, इस कैंडल ने यहाँ से फ्री फॉल करना था, क्यों नहीं कर रहा है? मामले में गड़बड़ हो सकती है कुछ न कुछ। लेकिन अभी 50% वाला एरिया तक ब्रेक नहीं होता तब तक अपन इसको गड़बड़ नहीं मानेंगे। चलो भैया दिखा दो यार जो भी है, चलो अपना एक बार मस्त वाला ये बात अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। एक तो एक्स हो चुका है इसका स्विंग का बड़ा वाला, बॉडी वाला पूरा नीचे वाला देखे तो यहाँ तक, ये डन इतना सा। प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से घूम सकता है फिर से, तो कुछ अगर किसी ने अगर कुछ एंट्री बनाई हो तो बुक करना हो तो कर सकता है। और जिसको अगर लग रहा है कि थोड़ा सा और इतने से के लिए इतना प्रॉफिट इसके पे नहीं लेना है तो वो देख लेना अपने हिसाब से थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो छोटे से एक लोट से एंट्री बनाई थी 0.05 से $50 बना लिए, देखा जाए तो मोटा मोटा कितना हो गया $50 मानना 45। 45 ठीक है, एक बार ट्रेडिंग क्या हो गया? व्यू का स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट में ले लेना अगर किसी को लेना हो तो। ये आज के जो मेरे थे ट्रेड्स मैंने तो ऑलरेडी दिन में ही पूरे कर लिए थे, कुछ भी 1155 14 ये कुछ छोटे मोटे सेल खाए थे, फिर 126 114 32 25 छोटे छोटे स्कैल्प किए थे। मतलब चाले कर रहा था मैं कुल मिला के, देखा जाए तो मार्केट के साथ में बहुत जो छोटे लोट्स है 0.02 0.23 0. अब ये वाली अगर तुम ट्रेड देखो तो सिर्फ 0.05 की थी, अगर ये 0.5 की अगर ट्रेड होती तो $500 $500 कहीं नहीं गए थे। ठीक है, पिप्स कैलकुलेट कर लीजिए इसका कितना है। इसका पिप्स अगर देखा जाए तो 130 के आसपास हो रहा है। जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी अगर वहां से भी अगर देखें, मतलब जो मैंने बोला उसके बाद से भी अगर देखें तो भी 100 पिप तो हो ही रहा है, इजीली हो रहा है। डे 3 कंप्लीटेड 100 पिप चैलेंज 130 पिप के आसपास है। पर ये ना है गलत ना? बात है। अब ये मत बोलो सही लॉजिक था, तगड़ी करवा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या क्या क्या? वही कह रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही लाइफ सुनो। में फॉरेक्स की तगड़ी तगड़ी चीजें हो रही गलत कर। भाई टाइम थोड़ा सा ही है तो सोचा कि दोनों चीज एक साथ निकलवा दूं, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ अब, हो गया है मेरा।
1 घंटे में दोनों चीजें निपटानी, दोनों चीजें निपटा दी है बढ़िया से। लॉजिक क्या है मार्केट का? सिर्फ एक चीज देखिए, मैंने मार्केट ने हरा ही नहीं बनाया, जो मार्केट ने ये स्विंग बनाया था, ये पूरी पहली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, उसके 50% चकरा के आ रहा था, ठीक है। दूसरी एंट्री कहाँ पे? ये जो नया वेव बना उसके 50% से, समझो मेरी बात को, आएगी समझ में। ये जो नया वेव बना एक, ये रेड वाला, इसके 50% से एंट्री, और ये मार्केट का फॉल, ये लो। ठीक है, तो ऐसा है ना कि करोगे तो सब हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 भी निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे तो मजा आएगा, है ना। चलो, डन फॉर द डे। मेरा हो गया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थक चुका हूँ पूरे दिन से, तो आई नीड टू रेस्ट। ओके बेबी। सब अपने अपने रिजल्ट आज के भेज दे, है ना। हाँ, जिन जिन भी लोगों ने काम किया बढ़िया से, आज अपने रिजल्ट मुझे भेज देना। और बाकी किसी को कोई गिला शिकवा हो तो अपन बाद में देखेंगे, अभी नहीं देख पाऊंगा। चलो, लव यू ऑल, बाय। बाय। बाय।